क्या हुआ नताशा को? फोन पे बताया तो था हसीब। कहाँ है वो? कमरे में है, अम्मी है उसके साथ। अरे मैं देखता हूँ ना उसे। कुछ मंगाऊं बेटा तुम्हारे खाने के लिए? मना तो कर रही हूँ तुम्हें, संभालो खुद को। सूप पियोगी सूप? नताशा भाई भाई मेरा मत रो मेरे बच्चा, जो अल्लाह की मर्जी। ये तो मैं भी समझा रही हूँ नताशा, मत रो। क्या बात है ऐसे? वो कुछ भी नहीं, ऐसी बेटा भाई मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे बेटा घर जाके बात कर लेना ना, भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अम्मी जी, कोई तो बात है, बोलने दो उसे। इनको भेजे यहाँ से, इनको भेजे बाहर। अम्मी जी बाहर जाए आप थोड़ी देर के लिए। अरे रो क्यों रही हो, बोलो क्या बात है? भाई मेरा बच्चा मर गया। क्या हुआ था? भाई मुझे धक्का लगा इनका। क्यों? घर छोड़ के जा रही थी, उस्मान शफक के साथ कोर्ट मैरिज कर रहा था, मेरा बच्चा नहीं बचा। मेरे साथ क्या हो गया भाई? तुम रो मत, रो मत, मैं देखता हूँ उसे। हसीब का है अंदर कमरे में। अम्मी आपने उसे नताशा के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया? नताशा उसे उल्टा सीधा कुछ बोल देगी। मैं क्या करती, उसने खुद कहा कि मुझे अपने भाई से अकेले में बात करनी है। अम्मी अब नताशा उसे सब कुछ बता देगी, इसीलिए तो उसने बुलाया है अपने भाई को। अल्लाह खैर करे। अब पता नहीं हसीब क्या करेगा। उस्मान ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो। तुम सवारा के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे ना? बाजी आप जरा तमीज से बात करें मुझसे। तमीज तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हसीब क्या कर रहे हैं आप? आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है हसीब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? जो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी वो बात मुझे मेरी बहन ने बताई कि ये शफक के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रहा था। नहीं हसीब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? मतलब मेरी बहन मुझसे झूठ बोल रही है? उससे कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा ही है ना उस्मान? बोलो, बताओ हसीब को। नहीं, उससे कोई गलतफहमी नहीं। सुन लिया क्या कह रहा तुम्हारा भाई? अब मैं अपनी बहन को अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगा और तुम अपनी माँ के साथ अपने घर जाना और वहीं रहना, समझ गई हो? कर दिया ना तुमने मेरा घर बर्बाद, पड़ गई तुम्हारी कलेजे में ठंडक। शफक जी बोले, सुबह कहाँ गई थी तुम? काम से बाहर गई थी, दानिश को दूध पिला दिया था मैंने। हाँ जानती हूँ मैं। उस्मान को मिलने गई थी? जी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में उस्मान को लेकर? आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा? दोस्त होने के नाते। मैं और आप दोस्त कब से हुए? तुम्हारे साथ बस एक ज्यादती की है कि तुम्हें घर से निकलवा दिया, वरना हमेशा तुम्हारे काम भी तो आई हूँ मैं। चले, आपने ये तो माना कि आपने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जो कुछ किया कमाल की मोहब्बत में किया, और मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। खैर अभी आपको मुझसे क्या काम है बताइए। तुमसे कहना था कि अपने दिल से उस्मान से शादी का ख्याल निकाल। अगर तुम्हारे ज़हन में ऐसा कोई ख्याल है भी तो। लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं? जाहिर सी बात है शफक, फिर तुम्हारे इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं रह जाता। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और फिर अपने बच्चे को तुम कभी नहीं देख सकते। समझ रही है ना मेरी बात? जी।
अगर मेरी उस्मान से कोर्ट मैरिज हो जाती तो ये लोग तो मुझे घर से निकाल देते। फिर मैं सारी जिंदगी अपनी बच्ची की शक्ल देखने को तरसती रहती। सीवी फूट गया। बैठो इधर। अब चुप कर जाओ, अब रोए क्यों जा रही हो तुम? भाभी ये ले पानी। क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? सब तुम्हारी बेटी की करतूतों की वजह से हुआ है। मेरी बेटी? क्या किया है शफक ने? अरे ये जाके उससे पूछो उसने क्या किया है। और राबे जाओ जाओ, जाके अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें अपने घर में रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अरे ये काम तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। चलो चलो कमरे में। क्या कर रही हो मियां? तुम चुप करो, चलो अपने कमरे में। चलो चलो अम्मी, अम्मी, चलो चलो भाभी चलो, अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। अम्मी ये क्या कर रही हैं? प्लीज आप रुक जाएं। तुम चुप हो जाओ उस्मान, बीच में मत बोलो। चलो, तुमने सुना नहीं? सामान पैक करो अपना। भाभी कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। क्या क्या किया है शफक ने? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ कोर्ट मैरिज कर रही थी। क्या? जी हाँ, इतनी आवारा बेटी पैदा की है तुमने। उस्मान, भाभी सच कह रही है? मैं तुम्हें कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती राबिया। भाभी मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे बच्चे, सड़क पे बैठ जाओ जाकर। निकलो यहाँ से। भाभी शफक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, वैसे नहीं मानोगे। भाभी मत करें ऐसा, मैं कहाँ जाऊंगी भाभी? ये लो, अपने बेटे को फोन करके बुलाओ और सामान समेटो, निकलो यहाँ से बस। अम्मी प्लीज। मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी अगर बीच में बोले तो। फोन करो अपने बेटे को। जिंदगी लोगों ने अजाब करके रखी हुई है मेरी। वो खुर्रम, जल्दी से घर आओ, जल्दी आओ ना। चलो चलो, निकालो निकालो इस बाहर। चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से। अम्मी आप चलो बाहर निकलो, चलो। भाभी रहम करो मुझे। क्या कर रही हो नुसरत? बाहर निकाल रही हूँ इन्हें घर से। लेकिन क्यों कर रही हो ऐसा? इसकी बेटी ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अरे उस्मान से तो पूछो, उस्मान ने सब बता दिया मुझे। सारी गलती उस्मान की है, तो तुम राबिया को ऐसे क्यों निकाल रही हो? गलती राबिया की बेटी की है, जैसी माँ वैसी बेटी, इसलिए निकाल रही हूँ इन्हें घर से। चलो। रुक जाओ नुसरत, ऐसा मत करो। कहाँ जाएंगे ये लोग? अब्बू, आपको इनसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। नौरी, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक मेरी बेटी को रुला के। एक बात सुन ले हमीद साहब, आज अगर आपने मुझे तलाक की धमकी भी दी ना, तो भी मैं इस माँ बेटा को इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकलो निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। चलो निकलो यहाँ से। ये पकड़ अपनी चादर और चलो चलो, बस बहुत होगी। चलो निकलो यहाँ से, उठाओ सामान, निकलो। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। और दोबारा ना यहाँ आने की कोशिश ना करना। चलो यहाँ से जाओ। और अगर किसी ने दरवाजा खोला ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप लोग। क्या हुआ अम्मी, अचानक से हमारे साथ बैठे बिठाए? सब शफक की वजह से हुआ है। शफक आप ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। अब हम कहाँ जाएंगे अम्मी? ऐसा करते हैं, शफक के घर चलते हैं। उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। उसी के घर जाना चाहिए हमें।
और हम कहाँ जाएंगे? चलो उठाओ ये सामान, चले, धक्के खाए जाए। जी अम्मी, खुर्रम, आप यहाँ सामान क्यों लाए? हाँ, हम यहाँ। नताशा, तुम हद क्रॉस कर रही हो। और तुम क्या करने जा रहे हो? उस्मान, तुमने तो कहा था तुम नताशा से बात कर चुके हो। क्या बात कर ली है? नताशा प्लीज तुम तहम्मुल से बात करो। क्या तुम यहाँ कोर्ट मैरिज करने आए हो ना उस्मान? हाँ। नताशा, जी भाई। कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाई, भूख नहीं है। खा लो ना कुछ। ठहर के खा लूंगी। परेशान हो? जाहिर सी बात है भाई। तुम परेशान मत हो, उस्मान को तुम्हें सीधा कर दूंगा, बल्कि मैं उसे सीधा कर भी चुका हूं। जब तुम हॉस्पिटल में थी ना भाई, मैंने उस्मान का गिरेबान पकड़ लिया था। वो तो नौरीन बीच में आ गई, बीच बचाव करा दिया, वरना मैं उसे कत्ल कर देता। भाई अगर वो कत्ल हो भी जाए तो मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? मेरी बहन, अल्लाह पे भरोसा रख। देखना कुछ दिनों में वो दुम हिलाता हुआ तेरे पास आएगा और तुझसे माफी मांगेगा। भाई मैं अब उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती और मैं कुछ देर अब आराम करना चाहती हूँ। जी तुमने राबिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया नुसरत। क्या बुरा किया मैंने? बताएं ना क्या बुरा किया है। कमाल है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। गलती? कौन सी गलती की है मैंने? कौन सी गलती? ये जो खुर्रम और राबिया को तुमने घर से बाहर निकालकर दरबदर कर दिया है, ये गलती नहीं है? और उसकी बेटी जो मेरी बेटी का घर उजाड़ने पर तुली हुई है वो? इस मसले को बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। बस कर दे हमीसा, बस कर दे। बैठ के सुलझा लेते। यहाँ पानी सर से ऊपर होता जा रहा है और आपको तैरने की पड़ी है। उस्मान। जी अबू। बेटा खुर्रम को फोन करो, पूछो कहाँ गए हैं वो दोनों। खबरदार, खबरदार जो तुमने फोन किया, कोई जरूरत नहीं हिमायत करने की। नुसरत, अब तुम ज्यादती कर रही हो, बहुत ज्यादती कर रही हो तुम। कोई ज्यादती नहीं कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ ना वो आप मुझे करने दें, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने फोन किया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। क्या करने जा रही थी तुम? मम्मी मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही थी। पता है मुझे, उस्मान से कोर्ट मैरिज करने जा रही थी ना। बोल, जवाब दे, चुप क्यों है? जी अम्मी। शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? नुसरत ने इसीलिए हमें घर से निकाल दिया है। अरे मेरा सोच लेती कुछ, भाई का सोच लेती कुछ। अम्मी सारी जिंदगी मैंने आप लोगों के बारे में ही तो सोचा है, पहली मर्तबा अपने बारे में सोचा था। हाँ, पहली बार अपना सोचा है। तुमसे ना इतनी खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी मुझे। आप ही आप हमारा ही ख्याल कर लेती थोड़ा। खुर्रम तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। तुम भूल गए सोनिया के चक्कर में तुमने क्या कुछ नहीं किया है। तुमने उसकी वजह से मुझे घर से निकाला, हमारा घर उसके नाम कर दिया, तुम्हारी वजह से हम सब बेघर हुए। खुर्रम को ताने देने से ना तुम सच्ची नहीं हो जाओगी। अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। चुप कर, कोर्ट मैरिज तो करने जा रही थी ना उस्मान से, पूछा था माँ से। क्या मुझे अब भी आपसे इजाजत लेने की जरूरत है? तो माँ मर गई ना तुम्हारे लिए। हाँ अम्मी मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर अपनी गलती मानो। ठीक है, सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी इसी गलती की सजा भुगत रहे हैं हम। घर से बेघर हो गए हम दोनों।
अम्मी वो घर आपका था भी नहीं। ताई अम्मी को आज नहीं तो कल आपको घर से बाहर निकालना ही था, और बेघर आप सिर्फ इस खुर्रम की वजह से हुई है। भाभी कम से कम उस्मान भाई ने हमें रहने की जगह तो दी थी ना। हाँ दी थी। अब सारी जिंदगी तुम लोगों की गलतियों की सजा भुगती है मैंने। अगर आज तुम लोग भुगत लोगे तो क्या हो जाएगा? इस पे ना ज्यादा गुस्सा मत कर, पहले ही भरी हुई है। अम्मी मैं कब कुछ बोला? हमने यहाँ रहना है, मीठा होना पड़ेगा इसके साथ। क्यों रोई जा रही हो तुम नौरीन? कुछ बताओ भी तो। अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अब क्या हो गया तुम्हारी किस्मत को? क्यों, आपको नहीं पता? हसीब ने बोला अब मैं उस घर कभी वापस नहीं आ सकती। क्या सीन ने गुस्से से कहा ये? वो तो वैसे ही अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में रहते हैं अपनी मुझसे। और आप भी उस्मान पे जरा सी सख्ती नहीं कर सकती? तुम्हारे सामने इतनी तो सख्ती की है, कितनी सुनाई थी मैंने उसे। राबिया को घर से बाहर निकाल दिया, और क्या करूं? और नताशा को ले आएगा वो वापस घर? देखो नौरीन, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सब्र करो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा। ना नताशा इस घर वापस आएगी और ना मैं उस घर वापस जा सकूंगी। तुम इतनी मायूस क्यों हो? कह तो रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ना सब अम्मी सही, तो मैं उस्मान को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, बता दे रही हूँ मैं। इस औलाद को समझाना भी मुश्किल है। मुझे समझा ले बस। रोती रो बेटा। शफक बीबी, आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी? ठंडा पानी ला दूं? नहीं, वो सर में मुझे शरबत बनाना है, उसके लिए बर्फ चाहिए। अच्छा मैं लाती हूँ। कोई आया तुमसे मिलने? जी वो अम्मी और खुर्रम आए। खुर्रम? कितनी ढेटाई मौजूद है उसमें। उस घर में मेहमान बनकर आ गया जहां उसने डाका डालने की कोशिश की थी। किस किस्म के लोग हो तुम? जी बस थोड़ी देर के लिए आए, मिल के चले जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें उन्हें मिलना होगा तो उनके घर जाके मिलना। घर से ही तो बेघर हो चुके हैं वो लोग। ये सब मैं नहीं जानती। अच्छा मैं उन्हें शरबत पिला के भेज देती हूँ। जाहिर सी बात है उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि मजीद मैं उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लो। शुक्रिया। ले लेना। इतनी देर में बस ये खाली शरबत लेकर आई हो? बर्फ खत्म हो गई थी मेरे पास, इसीलिए घर में अंदर गई थी मांगने। बड़ा बेड़ा तर्जक गरम पड़ा शरबत। इससे अच्छा था सादा पानी ले आती। सुनो, यहाँ पे बेड एक ही है? जी अम्मी एक ही बेड है, दो क्यों होंगे? थक गई हूँ मैं तो आराम करूंगी जरा। कर ले आराम, लेकिन सो मत जाइएगा। क्या मतलब? क्यों? क्या मतलब अम्मी? रात होने वाली है, रात होने से पहले आप लोगों को जहाँ पे भी जाना है जाएं। मगर आप ही, हमने कहाँ जाना है? मुझे क्या पता कहाँ जाओगे, लेकिन कहीं तो जाओगे ना यहाँ से। हम यहीं रहेंगे। आप यहाँ कैसे रह सकती हैं अम्मी? जैसे तुम रह रही हो। मैं यहाँ किसी वजह से रह रही हूँ अम्मी। तो हम भी रह लेते हैं। आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, ये घर मेरा नहीं है अम्मी। तो मैं घर की कहाँ बात कर रही हूँ? मैं इस क्वार्टर की बात कर रही हूँ। ये घर कमाल और सबाहत का है। इस घर के हर कोने पे उनकी मर्जी चलती है, मेरी नहीं। ये घर तेरा भी है, तेरे बच्चे का। अम्मी ठीक कह रही हैं। ठीक है, जब ये घर मेरे बच्चे के नाम हो जाएगा ना, तो आप दोनों खुशी खुशी यहाँ रह लीजिए, लेकिन अभी नहीं रह सकते, जाएं यहाँ से। अरे अभी हम कहाँ जाएं? कहीं नहीं जा सकते। अम्मी मैं कमाल और सबाहत को क्या बोलूंगी? हमारी मजबूरी बता दो। क्या मजबूरी बताऊं? कि इसने सोनिया के नाम कर दिया था घर और उसने बेच दिया। तेरा जो दिल करता है ना वो बता दे, लेकिन यहाँ से हम कहीं नहीं जाए।
अरे तू क्या चाहती है तेरी माँ और भाई सड़कों पे रुले? कुछ तू भी फूट पड़, हर बात के लिए मुझे आगे कर देता है। पागल आदमी, नालायक औलाद। ये पी के सो जा तू भी। वो सर्वेंट क्वार्टर में कौन आया? आपको किसने कहा? मैं भी इसी घर में रहता हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि शायद शफक की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं तो इसलिए आपको पता है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं, शफक की वालदा आई है। क्या करने? मिलने आई है शायद, थोड़ी देर में चली जाएंगी। उनके घर सब ठीक तो है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ पैसों का मुतालबा किया था, इसलिए पूछा। जितने पैसे आपने दिए थे उससे उनका मसला हल हो गया होगा कमाल। लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिएगा। आपको उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है कमाल? सब बहुत गरीब है वो लोग, फिक्र करनी चाहिए हमें। वैसे भी शफक दानिश को फीड कराती है, कुछ ना कुछ मुआवजा उसे भी मिलना चाहिए। हाँ, तो इसके बदले में वो हमारे घर में भी तो रहती है ना। घर में नहीं रहती, सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। अच्छा, मैं उससे पूछ लूंगी। आकर कुछ खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, खाना थोड़ा बहुत खा ले। तुम्हें फिक्र है मेरी? तभी मैं आपसे पूछने आया। तुम्हें सिर्फ उस शफक की फिक्र है। बाजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही है, इसीलिए तुम उसके साथ वो सब करने जा रहे थे। मैं मजबूर था। उस्मान, कैसी मजबूरी है तुम्हारी? मैं शफक से मोहब्बत कर रहा हूँ। ये कैसी मोहब्बत उस्मान, जो सब कुछ तबाह कर रही है? तुम्हारा घर बार, बीवी, बच्चा, बहन। पता नहीं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि ये कैसी मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हारी जिद है। ये जिद छोड़ दो उस्मान। नहीं छोड़ सकता। तो फिर हमें छोड़ दो। नौरीन बाजी। नहीं, हमें तुम्हारी बाजी। अम्मी खाने में क्या मंगवा? क्या करूं मैं इन सब का? इन्हें कैसे घर में रखूं और कैसे यहाँ से जाने का कहूं?
अगर सबाहत को पता चल गया कि अम्मी और खुर्रम यहाँ मेरे साथ रह रहे हैं तो वो इनके साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगी। मेरे ख्याल में मुझे कमाल से बात करनी चाहिए। कमाल, हाँ क्या बात है? आपसे एक फेवर चाहिए था। क्या फेवर? वो क्या बात है, बोलो। आपको बताना था कि अम्मी के घर का मसला चल रहा है। हाँ तो अम्मी और खुर्रम मेरे पास रुकने आए हुए हैं। जानता हूँ मैं। तो आपसे बस ये पूछना था कि क्या वो मेरे पास कुछ और दिन रुक सकते हैं, क्योंकि उनके पास रुकने की और कोई जगह है नहीं। देखें कमाल, अगर मैंने उन्हें यहाँ से भी जाने का कह दिया तो वो दरबदर हो जाएंगे। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। हाँ वो यहाँ रह सकते हैं, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच कमाल, बहुत शुक्रिया। उस्मान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दोबारा कॉल मत करना। नताशा मेरी बात तो सुनो। क्या कह रही थी शफक? वही जो आपने बताया था। क्या? यही कि उसकी अम्मी और भाई इस घर में कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं या नहीं। क्या कहा आपने? मैं क्या कहता, इनकार कैसे करता। कमाल जैसे इनकार करते हैं। बहुत परेशान थी वो, और आपसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई। सच बताऊं तो नहीं देखी गई। इस हमदर्दी की वजह जान सकती हूँ मैं? इंसान हूं मैं, किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। आप शायद भूल रहे हैं कि उसके भाई खुरम ने हमारे घर में डाका डालने की कोशिश की थी कमाल। नादान था वो तब, और उसकी वो माफी मांग चुका है। और आपने उसे माफ कर दिया? जी बिल्कुल, जैसे आपने शफक को माफ कर दिया था। क्या मतलब? याद करें, जब आप शफक को इस घर में लेकर आ रही थी तो आपने मुझसे और अम्मी से क्या कहा था कि हमारी इस बात पर खुदा खुश होगा, दूसरों पर रहम करना चाहिए। हाँ ये तो है। तो फिर आप यही सोच लें कि शफक के भाई और उसकी अम्मी को इस घर में रहने की इजाजत देने से खुदा खुश होगा। चेंज करने जा रहा हूं।
कमाल के दिल में शफक के लिए कुछ भी ख्याल आ सकता है कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी और उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो तो पहले से ही शफक के हमदर्द बने हुए हैं और वो तुमसे बदसन हो जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। बोलो उस्मान, क्यों फोन कर रहे हो? शफक, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अम्मी ने राबिया चाची और खुर्रम को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। पता है मुझे, वो लोग मेरे पास आ गए। शुक्र, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तुम परेशान भी होते हो? तुम तो हमेशा परेशानी देते हो उस्मान, कभी झूठ बोल के और कभी गलत बयानी करके। शफक, उस्मान, अगर अम्मी और खुर्रम यहाँ नहीं भी आते तो तुम्हें उनकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी बीवी की परवाह होनी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो नुकसान मेरा भी है। वही तो कह रही हूँ मैं उस्मान, तुमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया और मेरा भी। रखती हूँ, दोबारा कॉल मत करना। शफक, कुछ खाने को है? जी अम्मी, वो मंगवाती हूँ मैं अभी कुछ। क्या खाएंगी आप? जो दिल करे मंगा ले। दाल चावल मंगवा दूँ आपके लिए? दाल चावल? अरे दाल चावल तो घर में भी बन जाता है और मैं अपने घर में भी खाती थी। कुछ और अच्छा सा मंगा लेना। अम्मी, यहाँ इतना राशन नहीं होता, वरना मैं खुद बना देती यहाँ। कुछ भी मंगा लो, अच्छा सा मंगा लो जो मैं पेट भर के खा सकूं। सुबह से भूखी हूँ, कसम से पेट में दर्द हो रहा है भूख से। अच्छा, मैं मंगवाती हूँ कुछ। खुर्रम से बोलती हूँ, वो ले आएगा। अरे अपने ड्राइवर से कह के मंगा लो। खुर्रम बेचारा सुबह से हलकान हो रहा था, सो रहा है वो, सोने दो उसे। अम्मी, मैं ड्राइवर को नहीं कह सकती, खुर्रम से ही कहती हूँ कुछ ले आएगा। अल्लाह, ये तो लड़की हर वक्त डरती रहती है। तुम परेशान मत हो, उस्मान को तुम्हें सीधा कर दूंगा, बल्कि मैं उसे सीधा कर भी चुका हूं। वो तो नौरीन बीच में आ गई, बीच बचाव करा दिया, वरना मैं उसे कत्ल कर देता। मेरी बहन, अल्लाह पे भरोसा रख, कुछ दिनों में वो दुम हिलाता हुआ तेरे पास आएगा और तुझसे माफी मांगेगा। हेलो, कैसी हो नताशा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रहा, सो रही थी क्या? सवेरा, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान? कैसा नुकसान? मेरा बच्चा जाया हो गया। मेरे खुदाए, तुम क्या कह रही हो? ये सब उस्मान और शफक की वजह से हुआ है। उस्मान शफक की वजह से? लेकिन उनकी वजह से कैसे नताशा? वो दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। लेकिन कब? कल। मैंने उन्हें खुद जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मेरे खुदाया, ये तुम क्या कह रही हो नताशा? उस्मान मुझे धोखा दे रहा था और इसी सब में मेरा बच्चा मर गया। अच्छा नताशा, रो मत प्लीज, अपने आप को हौसला दो। देखो, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब क्या किया जा सकता है? तुम शफक को बता दो कि वो जीत गई, मैंने हार मान ली और मैं उस्मान को छोड़ रही हूँ। अब तुम हार क्यों मान रही हो नताशा? क्योंकि उस्मान के साथ की जीत हार से बदतर है। नताशा, मेरी बात सुनो। सबाहत मैम, क्या हुआ? दानिश तो ठीक है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बात है? वो अभी मैं नताशा से बात कर रही थी। तो फिर? मुझे नताशा ने बताया कि कल उस्मान और शफक कोर्ट मैरिज करने वाले थे। क्या? सच में? जी, नताशा मुझसे झूठ नहीं बोलती। आई सी। ये शफक तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले। अनबिलीवेबल। खैर,
तुम जाओ, जाकर दानिश को देखो। जी मैं चाहती हूँ। ऐसा भी क्या है उस शफक में जो उस्मान उसको भूलता नहीं और कमाल